हेलो साथियों, एक और महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, ये जो अपडेट है ये एक जो हमारे बेरोजगार साथी है जिनको काम की तलाश है उनके लिए एक बहुत ही संजीवनी का यहाँ पर काम करेगी। इस अपडेट की ओर हम चलें, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल से एक आदेश के रूप में हमें अपडेट देखने को मिल रही है। बिना देरी के हम अपडेट को देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से एक आदेश दिखाई दे रहा है, जो कि 3 अगस्त को प्रसारित किया गया है। इसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों को सूचित किया गया है। विषय की ओर हम आगे बढ़े तो सत्र 2026-27 में पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो भी संचालित प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं उनके लिए आउटसोर्स पर महिला सहायिका अंशकालीन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी जो भी महिला सहायिका है, यानी जो भी हमारी मातृशक्ति है, अगर पार्टिसिपेट इसमें करना चाहती है तो उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। यहाँ पर आगे बढ़े बात करें हम पीएम श्री योजना अंतर्गत संचालित जो भी पीएम श्री विद्यालय है, प्री प्राइमरी कक्षाएं जो भी होगी उनके लिए अगस्त 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक आउटसोर्स पर महिला सहायिका अंशकालीन को शाला प्रबंधन समिति, जिसको हम एसएमसी के नाम से जानते हैं, और इन जो मापदंड नीचे दिए गए हैं इनके अनुसार उनकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। यानी जो भी इच्छुक है वो आवेदन कर सकती है। इनके लिए अगर हम मापदंड की बात करें, 18 से 45 वर्ष की आयु यहाँ पर बताई गई है कि इनके बीच में आपका आयु एज होनी चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2026 की स्थिति में। जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है उससे 12वीं या हायर सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। 8,000 रुपये पर मंथ इनको मानदेय दिया जाएगा। वहीं आवेदिका संबंधित ग्राम नगरीय क्षेत्र की वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी जहाँ आपकी शाला स्थित है उसी ग्राम या उसी नगरीय क्षेत्र में आपका निवास होना चाहिए। विवाह होने की स्थिति में पति को संबंधित क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर विवाहित है तो पति जो है उनका वो वहीं का स्थानीय निवासी हो। इस प्रकार की शर्त मापदंड यहाँ पर देखने को मिलेगी। अवकाश सहायिका को प्रत्येक माह में एक आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, यानी 1 महीने में एक छुट्टी उनको दी जाएगी यहाँ पर सीएल के रूप में। समय अवधि नियुक्ति माह अगस्त 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए होगी, यानी उनका कार्यकाल कब से रहेगा 2026-27 जो हमारा सत्र है, जिसमें अगस्त से शुरू होते हुए अप्रैल 2027 तक चलेगा। मॉनिटरिंग इनकी या फीडबैक की अगर हम बात करें तो शाला प्रबंधन समिति होती है, जिसको हम एसएमसी के नाम से जानते हैं। महिला सहायिका के कार्य के लिए नियमित मॉनिटरिंग वो करेंगे और कार्यालय को जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात की गई है। अगर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक सुझाव आता है तो तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त उसको कर दिया जाएगा। महिला सहायिका की नियुक्ति के लिए पूर्व अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करना है। वहीं विमर्श पोर्टल पर जो दर्ज उपस्थिति है उन्हीं के आधार पर मानदेय की भुगतान उनका यहाँ पर होगा, जो कि प्रत्येक महीने की 5 तारीख को और प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक उनके खाते में राशि जो है जमा हो जाएगी। यानी कि उनका उपस्थिति पत्रक 5 तारीख को जाएगा और 10 तारीख को वेतन उनका कर दिया जाएगा। संचालनालय को अवगत कराना है, उपलब्ध कराना है स्कूल के माध्यम से। इन महिला सहायिका के कार्य के लिए राज्य और जिला में जो प्रबंधन समिति है एसएमसी जिसको अपन बोलते हैं, अधिकारी कर्मचारी का संपर्क सूत्र ईमेल आईडी प्रदान की जाए। नामांकित अधिकारी जो भी है उनके लिए विगत वर्ष में कार्यरत सहायिका जो भी है इस सत्र में उसी कार्य करने के लिए प्राथमिकता उनको दी जाएगी, यानी जो पिछले साल भी कार्य कर रही थी उनको वापस पहली प्राथमिकता उनको यहाँ पर देगी। उनके दायित्व की अगर हम बात करें तो जो अकादमिक गतिविधियां हैं, शिक्षकों की सहायता करने का कार्य रहेगा। शिक्षकों की अनुपस्थिति में कक्षाओं का संचालन करना, विद्यार्थियों को प्रतिदिन शाला लाना वापस ले जाना, मध्याह्न भोजन के दौरान विद्यार्थियों का सहयोग करना, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान उनको रखना है। वहीं महिला सहायकों की उपस्थिति प्राचार्य प्रधानाध्यापक द्वारा विमर्श पोर्टल पर अंकित की जाएगी, यानी उनकी जो उपस्थिति रहेगी विमर्श पोर्टल पर अंकित करनी पड़ेगी, जो भी हमारे प्रधानाध्यापक है या प्राचार्य है, संस्था प्रभारी है, उनके माध्यम से। आगे और पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि शाला प्रबंधन समिति एसएमसी नामांकित सहायिका के मानदेय से किए जाने वाले कटौतरा, अन्य जो भी शर्तें हैं माध्यम से नियुक्ति के समय अवगत कराया जाना चाहिए। यानी अगर वो अनुपस्थित रहती है, उपस्थिति पूरी नहीं जाती है तो वेतन कटौतरा उनका हो सकता है। केंद्र परिप्रवर्तित पीएम श्री योजना अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए महिला सहायिका अंशकालीन के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो भारत सरकार के अनुदान पर आश्रित है। यानी कि ये आपकी जो नियुक्ति रहेगी ये अस्थायी रहेगी, यानी कि सेशन जो हमारा अगस्त से अप्रैल 2027 तक आपकी यहाँ पर नियुक्ति रहेगी। अगस्त 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक। प्री प्राइमरी शाला में नामांकन 1 से 4 होने पर यहाँ पर कितना दे रखा है 0, और 356 जो विद्यालय है प्रस्तावित सहायिका यहाँ पे 0 हो जाएगी। 1 से 4 तक के नामांकन वाले 67 विद्यालय है,
नामांकन में वृद्धि होने पर शाला के प्रस्ताव पर एक सहायिका की नियुक्ति जो अनुमोदन होगा उसके बाद में होगी। 5 से 50 का जो नामांकन है उसमें 368 विद्यालय बताए जा रहे हैं और प्रस्तावित सहायिका उसमें 368 आपको देखने को मिल जाएगी। 51 से अधिक नामांकन वाली 8 शालाएं हैं और जो भी अनुमोदन आएगा उसके उपरांत अतिरिक्त सहायिका की नियुक्ति आयुक्त महोदय के माध्यम से के अनुमोदन के बाद में होगी। तो इस अपडेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे हम इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो जानकारी लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।